नमो नारायण। कितना धन कमाना चाहिए? कितने संसाधन पर्याप्त हैं? क्या अधिक धन कमाना पाप है या फिर अनुचित है? आज मिले गए सारे उत्तर, क्योंकि आज बात होगी अर्थ की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पहियों पर मनुष्य के जीवन रूपी गाड़ी चलती है। तो आज चर्चा हो रही है दूसरे पहिए की, अर्थात अर्थ की। तो सरल भाषा में अर्थ का अर्थ होता है धन, द्रव्य या फिर वो संसाधन जो हमें चाहिए होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। ये तो हम जानते ही हैं कि कलयुग में धन हिंसा की सबसे बड़ी वजह है, परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि हम धन कमाना छोड़ दें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में क्या अर्थ अर्थहीन हो चुका है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। आदि अनादि काल से मनुष्य को संसाधनों की आवश्यकता रही है, आज भी है। मैं किसी धर्म गुरु की भांति बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक साधारण मनुष्य के तौर पर। और जिस समाज में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, वहां पर द्रव्यों का बहुत बड़ा महत्व है। जब मनुष्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक लगातार बड़ा होता रहता है, तो आर्थिक रूप से क्यों नहीं? सीधी बात है, यदि हम शारीरिक रूप से बड़े हो रहे हैं, एक नवजात शिशु से हम प्रौढ़ पुरुष या स्त्री बन रहे हैं, तो धन के अर्थात अर्थ के क्षेत्र में हम बड़े क्यों न बने? मेरी दार्शनिकता कई धर्मगुरुओं से अलग है, क्योंकि मैं अर्थ को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। यदि हम शास्त्रों में भी ध्यान देकर के पढ़ते हैं, तो श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें भी संसाधनों की आवश्यकता थी। और यहां पर उनके मित्र महाराज सुग्रीव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुरुक्षेत्र में भी यदि पांडवों के पास संसाधन ना होते, यदि उनके साथ महाराज द्रुपद, धृष्टद्युम्न और विराट नरेश जैसे दिग्गज ना होते, राजे महाराजे ना होते, तो क्या वे कौरवों के साथ युद्ध कर पाते? इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म के साथ साथ अर्थ का भी अपना स्थान है। तो यदि अर्थ इतना महत्वपूर्ण है, तो समस्या कहां है? चलिए समस्या पर भी हम बात कर लेते हैं। समस्या तब आती है जब मनुष्य की इंद्रियां उसे अर्थ में आसक्त कर देती है। ध्यान से सुनिए, धन कमाना एक बात होती है, लेकिन उसमें आसक्ति दूसरी बात होती है। आसक्ति होने का अर्थ है कि मनुष्य उसके मोह में फंस गया है, उसी को सब कुछ मान बैठा है, और यहीं पर अर्थ विनाशकारक हो जाता है। कलयुग में जहां पर राजनीति इतनी गिर चुकी है कि उसका कोई स्तर ही नहीं बचा है, यह केवल इसी आसक्ति के कारण है, इसी मोह के कारण। इसी प्रकार से आज भ्राता भ्राता का दुश्मन बन बैठा है, पिता पुत्र का पुत्र पिता का, सगे संबंधी एक दूसरे का अंत करने पर तुले हुए हैं, केवल और केवल धन के लिए। यह है मोह और आसक्ति। यह आसक्ति विनाशकारक है।
अर्थ नहीं। आज भी आपको कई लोग मिल जाएंगे जो ईमानदारी से, नैतिकता से धन कमाते हैं और एक आनंद पूर्ण जीवन गुजर बसर करते हैं। तो वे तो अर्थ के साथ सुखी हैं। और कई बार उन्हें देख करके हमें भी यह विचार मन में आता है कि हम वहां पर क्यों नहीं हैं। तो इसका कारण यह है कि उन्होंने धन को महत्व तो दिया है, बहुत महत्व दिया है, परंतु उसमें वैसी आसक्ति नहीं दिखाई है जो आसक्ति उन्हें कुमार्ग पर ले जाए, किसी गलत कार्य में उलझा दे। तो 100 बात की एक बात, धन कमाना है, बिल्कुल कमाना है। गाड़ी, बंगला, बड़ी इमारत, बड़े कारखाने, बड़ी दुकानें, यह चाहत कोई गलत बात नहीं है, होनी चाहिए। मनुष्य है तो महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए, परंतु यह महत्वाकांक्षा आसक्ति ना बने, यह भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पर मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु और जोड़ना चाहूंगा कि धर्म में यदि हम अपनी समझ रखते हैं, यदि हम धर्म को समझते हैं, तो उस धर्म को अर्थ से जोड़िए, क्योंकि धन में भी धर्म की आवश्यकता है। और जब अपने मानव धर्म का अनुसरण करते हुए हम धन कमाएंगे, वो धन कभी विनाश नहीं लाएगा। यदि लाएगा तो केवल और केवल समृद्धि। आपका भी जीवन समृद्ध हो, यही मेरी मनोकामना। नमो नारायण।